एक समय की बात है, एक राज्य में उस्सिका नाम का दयालु और प्रजापालक राजा रहता था। हालांकि उनका सबसे कीमती खजाना उनका बेटा राजकुमार कुणाल था, जिसकी आंखें प्रसिद्ध कुणाल पक्षी के जीवंत पंखों की तरह चमकती थीं। युवा राजकुमार बड़ा होकर अविश्वसनीय रूप से सुंदर, त्रुटिहीन आचरण वाला और दयालुता से भरपूर हृदय वाला हो गया। बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी राजा उस्सिका ने सोचा कि अपने प्रिय पुत्र को इस धर्म की गहन शिक्षाओं से परिचित कराना बुद्धिमानी होगी। मार्गदर्शन की तलाश में राजा कुणाल को मंदिर में ले आए और यासा नामक एक भिक्षु से ज्ञान मांगा। जैसे ही यासा ने राजकुमार की आंखों में देखा, उसने एक गहन सत्य साझा किया कि मानव जीवन अनित्य है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और अंततः मृत्यु के माध्यम से एक यात्रा है। उन्होंने उस अशुद्धता का खुलासा किया जो जीवन के हर पहलू को निगल जाती है, जिसमें राजकुमार की आकर्षक आंखें भी शामिल हैं। कुणाल के मन में भ्रम की स्थिति छा गई। उसकी खूबसूरत आंखें कैसे खराब हो सकती हैं और परेशानी ला सकती हैं। उसके आसपास के सभी लोगों के लिए उसकी आंखें आश्चर्य और प्रशंसा की वस्तु थीं। हालांकि भाग्य ने युवा राजकुमार के लिए एक सबक तैयार किया था जो उस भ्रम को दूर कर देगा जो उसे बहुत प्रिय था। महल की दीवारों के भीतर एक स्त्री ने कुणाल की ओर आकर्षित होकर उसे लुभाने की एक योजना बनाई, लेकिन राजकुमार ने इसे अस्वीकार कर दिया, यह महसूस करते हुए कि ऐसा व्यवहार उन्हें विनाशकारी मार्ग पर ले जाएगा। अपने सद्गुण को बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने उसके प्रलोभन के आगे झुकने से इनकार कर दिया। समय आगे बढ़ता गया और जब कुणाल विवाह योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसके लिए एक उपयुक्त पत्नी की तलाश की। ईर्ष्या और एकतरफा प्यार से भरी उस स्त्री ने अपने स्नेह को उबलती नफरत में बदल दिया। अपनी कड़वाहट से तंग आकर जब राजा बीमार पड़ गया तो उस स्त्री ने अवसर का लाभ उठाया, राजा की देखभाल की और उसे स्वास्थ्य प्रदान किया और उसका आभार व्यक्त किया। कृतज्ञता के क्षण में राजा ने उस स्त्री को किसी भी इच्छा को पूरा करने का मौका दिया। उसने अवसर का लाभ उठाया और 7 दिनों के लिए सिंहासन की मांग की। उसके वचन से बंधे हुए राजा अनिच्छा से सहमत हो गए। उसके सहज प्रतीत होने वाले अनुरोध के तहत पैदा होने वाली उथल पुथल से अनजान, अपनी नई मिली शक्ति को जब्त करते हुए उस स्त्री ने प्यार और नफरत दोनों से भरा एक पत्र लिखा और इसे राजकुमार कुणाल को भेज दिया। अंतिम चेतावनी स्पष्ट थी, वह अपना क्रोध तभी त्यागेगी जब वह फिर कभी उसकी मनोरम दृष्टि पर नजर न डाले। राजकुमार को आखिरकार भिक्षु की प्रारंभिक चेतावनी समझ में आ गई और उसने खुद को एक कठिन दुविधा में फंसा हुआ पाया। महिला के शब्द एक शाही फरमान में बदल गए थे, एक ऐसा आदेश जिसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। अपने साहस को इकट्ठा करते हुए कुणाल ने शाश्वत अंधकार की दुनिया में डूबते हुए अपनी आंखों का बलिदान देने का संकल्प लिया। फिर भी उसके नए अंधेपन की गहराई में एक चिंगारी ने उसके दिमाग को रोशन कर दिया, शांति और आध्यात्मिक जागृति का गहरा एहसास। इस बीच उसकी पत्नी यह खबर सुनकर अनियंत्रित रूप से रोने लगी। वह यह समझने में असमर्थ थी कि उसके प्यारे पति ने कौन सा दर्दनाक रास्ता चुना था, लेकिन कुणाल, जो अब अपने भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश धारण कर रहा था, शांत रहा और अपनी पत्नी को बौद्ध धर्म की गहन शिक्षाओं से सांत्वना दी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि जीवन अनित्य है और उससे आग्रह किया कि वह किसी भी प्रकार की नफरत या चिंता को त्याग दे, क्योंकि वे केवल किसी के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में काम करते हैं। उथल पुथल के बीच एक वफादार अंगरक्षक अंधे राजकुमार के पास पहुंचा और उसे महल की दीवारों के भीतर छिपे आसन्न खतरे के बारे में चेतावनी दी। अपने सामने आने वाले संकट से अवगत कुणाल यह विचार सहन नहीं कर सका कि वह स्त्री नकारात्मक कर्म के बीच बोती रहेगी। खुद को और अपनी पत्नी दोनों को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। वे महल से भाग जाएंगे और घुमंतु जीवन अपनाएंगे। इसके साथ ही वे अनिश्चितता और कठिनाइयों से भरी यात्रा पर निकल पड़े। खुद को बनाए रखने के लिए राजकुमार और उसकी पत्नी ने संगीत में अपने कौशल को निखारा, वीणा बजाने और ऐसी धुनें गाने की कला में महारत हासिल की जो राहगीरों की आत्मा को छू जाती थी। उनकी प्रतिभा ने दयालु व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उनके विनम्र अस्तित्व के लिए जीविका प्रदान करते हुए सिक्के उछाले। वर्षों बाद भाग्य उन्हें वापस राजधानी शहर ले आया। जब वे भव्य महल के पास की हलचल भरी सड़कों पर टहल रहे थे तो उनके शोकपूर्ण लेकिन मनमोहक गीत राजा उस्सिका के कानों में गूंज रहे थे।
जो अपने बेटे के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद से दिन रात उसके नुकसान पर शोक मना रहे थे। हवा में गूंजती धुनों से प्रभावित होकर राजा ने अपने सेवक को संगीतकारों को महल में आमंत्रित करने का आदेश दिया। जैसे ही उसकी नजर वीणा वादक पर पड़ी, उसका हृदय पहचान से भर गया। वहां उसका बेटा कुणाल खड़ा था, जो एक समय कुलीन राजकुमार था, अब एक अंधा कलाकार बन गया है और संगीत के माध्यम से बहुत कम जीविका कमाता है। अपने पुत्र के पतन को देखकर राजा को अत्यधिक कष्ट हुआ। उन्होंने तुरंत कुणाल के दुर्भाग्य के कारण के बारे में पूछताछ की। ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ऐसा दुखद भाग्य किसने लाया था। लेकिन राजकुमार ने अपनी यात्रा के दौरान सीखी गई गहन सच्चाइयों को ध्यान में रखते हुए अतीत पर ध्यान न देने का फैसला किया। इसके बजाय उसने अपने पिता के परेशान दिल को सांत्वना देने की उम्मीद में अपना नया ज्ञान साझा किया। अब और दर्द सहन करने में असमर्थ राज्य के मंत्रियों और पहरेदारों ने उस सच्चाई का खुलासा किया जो बहुत लंबे समय से छिपी हुई थी। राजा ने क्रोधित होकर अपने प्रिय पुत्र को हुए नुकसान के लिए प्रतिशोध की मांग की। फिर भी करुणा की गहराई से प्रभावित होकर राजकुमार ने अपने पिता से उस गुमराह स्त्री को माफ करने का अनुरोध किया। अपने बेटे के अटूट प्रेम और क्षमा से प्रभावित होकर राजा ने एक गहरा निर्णय लिया। उसने युवा स्त्री को अपराध और शर्म की जंजीरों से मुक्त करने का फैसला किया, जिससे उसे मुक्ति का अवसर मिला। हालांकि पश्चाताप और अपने अशुद्ध प्रेम के परिणामों के बोझ तले दबी उस स्त्री ने अपने कार्यों के परिणामों को पहचानते हुए अपना जीवन समाप्त करने का फैसला किया। घटनाओं की इस दुखद श्रृंखला पर विचार करते हुए कोई भी उस यात्रा की सार्थकता पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सकता जो उसने शुरू की थी। ऐसा लगता है कि प्यार चमत्कारी और विनाशकारी दोनों हो सकता है, एक दोधारी तलवार जो बेहतर या बदतर के लिए नियति को आकार दे सकती है। राजकुमार कुणाल की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि किसी के दिल और दिमाग की पवित्रता में निहित है। भावनाएं, चाहे वे प्रेम हो या ईर्ष्या, जीवन को ऊपर उठा सकती हैं या तोड़ सकती हैं। यह सत्य पर आधारित सच्चा और क्षमाशील प्रेम है जो समझ और पूर्णता का मार्ग रोशन करता है। जीवन की भव्यता में भ्रम अक्सर प्रचुर मात्रा में होते हैं जो हमें अपने क्षण भंगुर आकर्षण से धोखा देते हैं। समय अथक और अविवेकी आगे बढ़ता है, हमसे आग्रह करता है कि हम उन कार्यों पर कीमती क्षण बर्बाद न करें जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या व्यर्थ विचारों को बढ़ावा देते हैं। कठिनाइयों के बावजूद राजकुमार कुणाल की यात्रा ने उन्हें जीवन की नश्वरता की अधिक गहन समझ को अपनाने के लिए प्रेरित किया। शारीरिक रूप से अंधे होने के बाद उन्होंने आंतरिक रूप से दृष्टि प्राप्त की, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जो उनकी भौतिक इंद्रियों की सीमाओं को पार कर गया। ऐसा करने पर उन्हें न केवल अपने भीतर शांति मिली, बल्कि उन्होंने अपने पिता को करुणा और क्षमा की सीख भी दी। अंधे राजकुमार की कहानी जुनूनी प्रेम पर बौद्ध दृष्टिकोण उन लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा बनी रहेगी जो इसके संदेश पर ध्यान देते हैं। यह एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि प्रेम जब पवित्रता द्वारा पोषित होता है और समझ और क्षमा के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है, तो सत्य का अवतार और गहन विकास को सक्षम करने वाला बन जाता है। इस कहानी को एक मार्गदर्शक प्रकाश बनने दें जो हमें हमारे पास मौजूद क्षणभंगुर क्षणों को संजोने, नुकसान पहुंचाने के बजाय ठीक करने वाले प्यार को अपनाने और अपने भीतर की पवित्रता की तलाश करने के लिए प्रेरित करती है, जो बाहरी सुंदरता के भ्रम से भी अधिक चमकती है। क्योंकि अंत में यह बाहरी दिखावा नहीं है जो हमें परिभाषित करता है, बल्कि आंतरिक करुणा और ज्ञान है जो हमारी आत्माओं को रोशन करता है। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।